हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विकास सैनी और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नई प्रिपरेशंस लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने आप लोगों को पिछली जो वीडियोस हैं उनमें प्रिपरेशंस टॉपिक के बारे में बताया है और ये प्रिपरेशंस आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन हो या फिर आपका कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चलिए लेट अस डिस्कस अबाउट दीज प्रिपरेशंस। अब मैं आप लोगों को उनके बारे में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रिपरेशन मैंने लिखा हुआ है एक्रोस। एक्रोस का जो मीनिंग होता है वो के पार और आर पार, इस सेंस में इसका यूज होता है। के पार की सेंस ये रहेगी, जैसे सेंटेंस मैंने लिखा है माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रिवर। सपोज दैट आप कहना चाहते हैं कि भाई मेरा जो दोस्त है वो नदी के पार रहता है, मेरा जो दोस्त है वो नहर के पार रहता है, या मेरा दोस्त रेलवे लाइन के पार रहता है या सड़क के उस पार रहता है। तो इस कंडीशन में हम एक्रोस का यूज कर सकते हैं। माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रिवर, माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द कैनल एंड माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रेलवे लाइन। इस सेंस में हम अक्रॉस का यूज करते हैं। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल है देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, के नदी पे एक पुल है। देखिए यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओवर का यूज भी कर सकते हैं। यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें ओवर के बारे में मैंने बताया था, ओवर का यूज भी हो सकता है कि देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। ये उस कंडीशन में होता है जब नॉन टचिंग कंडीशन हम बोलते हैं। जैसे मान लो ए और बी, ये नदी के दो किनारे हैं और इनके ऊपर एक पुल है और ये बीच में से आपकी नदी बह रही है। तो अगर वो नदी को टच नहीं करता है, केवल उसके किनारों को टच करता है, तो उस सेंस में ओवर का यूज भी हो सकता है, एक्रोस का यूज भी हो सकता है। आपके पास अगर ऑप्शन में एक्रोस है तो एक्रोस का यूज करेंगे, आपके पास ऑप्शन में ओवर का यूज है तो ओवर का यूज करेंगे, और अगर दोनों है तो फिर उसमें एक्रोस आएगा कि देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, जो केवल नॉन टचिंग कंडीशन में शो करता है, उसके किनारों को टच करेगा, नदी को टच नहीं करेगा। तो एक्रोस का यूज नॉन टचिंग कंडीशन के लिए, जब वो केवल उसके, यदि आप कहते हैं कि नदी के दोनों ओर पेड़ हैं तो देयर आर ट्रीज अक्रॉस द रिवर, यानी कि वो केवल दोनों किनारों पर पेड़ हैं, नदी के अंदर नहीं है। तो केवल जब वो उसको किनारों को टच करेगा उस कंडीशन में एक्रोस का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन थ्रू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है आप लोगों के लिए। थ्रू का यूज माध्यम के लिए होता है। सपोज दैट आप अपने दोस्त की सफलता के बारे में न्यूज़पेपर के माध्यम से पता करते हैं, तो आई न्यू अबाउट योर सक्सेस थ्रू द न्यूज़पेपर। आपको अपने दोस्त की सफलता के बारे में उसके पिता से पता चलता है, अपने दोस्त से पता चलता है, तो थ्रू माई फ्रेंड, थ्रू माई फादर आई नो अबाउट योर सक्सेस। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि he knew about your success, कि उसे तुम्हारी सफलता के बारे में पता चला था थ्रू द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। इट मीन्स ये मीडियम के लिए यूज होता है। यदि किसी के भी माध्यम से आपको कोई जानकारी मिलती है या किसी के भी माध्यम से आपका कोई काम बनता है तो उसके लिए हम थ्रू का यूज करते हैं। और थ्रू का जो एक मीनिंग होता है आर पार। अब देखिए आर पार एक्रोस का भी मीनिंग है, आर पार थ्रू का भी मीनिंग है और आर पार ओवर का भी मीनिंग है। ओवर और एक्रोस तो यूज होते हैं नॉन टचिंग कंडीशन जब होती है, और थ्रू का भी यूज होता है आर पार के लिए जब आप जो है, सपोज दैट आपसे कोई कहता है कि क्या आप इस विंडो के आर पार देख सकते हैं, कोई विंडो है, खिड़की है, उसके आर पार आप देख सकते हैं, तो कैन यू सी थ्रू द विंडो। कोई आपसे बोलता है कि आप ग्लास के आर पार देख सकते हैं, कैन यू सी थ्रू द ग्लास। कोई बोलता है कि आप दीवार के आस पार देख सकते हैं, तो कैन यू सी थ्रू द वॉल। तो जब कोई देखने की कंडीशन होती है, देखने की सिचुएशन होती है, उसके लिए हम थ्रू का यूज आर पार के लिए करते हैं। और सब ये एक स्पेशली वर्ड जो है टनल के लिए भी थ्रू का यूज होता है। टनल का मतलब समझते होंगे आप लोग, टनल का मतलब होता है सुरंग। सपोज दैट आप किसी सुरंग को क्रॉस करते हैं या सुरंग को पार करके किसी शहर में पहुंचते हैं, तो आई वेंट देहरादून थ्रू द टनल। सपोज दैट जब हम देहरादून जाते हैं तो रास्ते में टनल पड़ता है। अब अगर हम उसे क्रॉस करते हैं और आप सेंटेंस कहते हैं कि भाई मैं तो सुरंग को पार करके आया हूँ, या सुरंग के माध्यम से देहरादून पहुंचा हूँ, या सुरंग के बीचों बीच से देहरादून पहुंचा हूँ, तो उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा आई वेंट देहरादून थ्रू द टनल। ओके, जैसे कोई व्यक्ति आपको बाजार में मिलता है, बीचों बीच के लिए भी इसका यूज होता है। ही केम टू मी थ्रू द मार्केट, वह मेरे पास आया था बाजार के बीचों बीच। आपके पास कोई, आप जो है कोई नदी को क्रॉस करते हैं बीचों बीच के सेंस में,
अगर आप तैर के पास करते हैं तो स्विम आएगा, बट यदि आप उसको पैदल चल के क्रॉस करते हैं, बीचों बीच उसके गुजरते हैं, तो आई वेंट थ्रू द रिवर, कि मैं नदी के बीचों बीच से उस पार गया था। आप खेतों में काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्रॉस करते हैं, फील्ड्स को क्रॉस करते हैं, उस कंडीशन में भी थ्रू का यूज होता है। आई वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, आई वेंट थ्रू द फील्ड्स। ओके, तो इन सारी कंडीशंस के लिए हम थ्रू का यूज करते हैं। स्पेशली टनल का आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार आ भी चुका है और ये इंपॉर्टेंट भी है, एकेडमिक एजुकेशन में भी इंपॉर्टेंट है। थ्रू के बाद हम फिर नेक्स्ट प्रीपोजिशन है राउंड एंड अराउंड, और इन दोनों का जो फर्स्ट मीनिंग है, राउंड का मीनिंग भी चारों ओर है और अराउंड का मीनिंग भी चारों ओर है। दोनों प्रीपोजिशंस का जो फर्स्ट मीनिंग है वो चारों ओर है, बट डिफरेंस क्या है कि अगर कोई वस्तु किसी वृत्ताकार वस्तु के चारों ओर घूमती है, इट मीन्स कोई गोल वस्तु है और उसके चारों ओर कोई वस्तु घूमेगी, तो राउंड का यूज होगा। और अगर कोई वस्तु वर्गाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, पंचभुजाकार है, षटभुजाकार है, अष्टभुजाकार है, उसके चारों ओर कोई घूमता है, तो वहां पे अराउंड का यूज होगा। Only difference is that if there is a round thing and another thing moves round it, in this condition we use round. But if there is not the round thing, कोई गोल वस्तु नहीं है और उसके चारों ओर घुमा जाता है, तो फिर अराउंड का यूज होता है। ये एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब सन क्या है, राउंड होता है, गोल होता है, और सन के चारों ओर क्या घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है। तो अगर कोई गोलाकार वस्तु है और उसके चारों ओर कोई चीज घूम रही है, तो राउंड का यूज होगा। और जैसे दे वर रनिंग अराउंड द गार्डन, अब गार्डन का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो गोल ही होगा। गार्डन जो है त्रिभुजाकार भी हो सकता है, चतुर्भुजाकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है। तो अगर कोई गोलाकार वस्तु नहीं है और उसके चारों ओर कोई घूम रहा है, तो उस कंडीशन में हम अराउंड का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस आप लोगों को मैंने बता दिया, आप इसे अपने माइंड में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। और अराउंड का जो मीनिंग होता है, लगभग के लिए भी यूज करते हैं हम इसका, और लगभग के लिए कहाँ यूज करते हैं, जब हम नंबर बताते हैं, संख्या बताते हैं। आप कहना चाहते हैं मेरी कक्षा में लगभग 20 विद्यार्थी हैं, तो यू कैन से दैट देयर आर अराउंड 20 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। मेरे गांव में लगभग 2000 लोग रहते हैं। देयर आर अराउंड 2000 पीपल इन माय विलेज। तो लगभग के लिए भी इसका यूज होता है और गोलाकार वस्तुओं के लिए भी और घूमने के लिए भी इसका यूज होता है। फिर अलोंग और अलोंग विद देख लीजिएगा, थोड़ा ही डिफरेंस है दोनों वर्ड्स में। अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे। यदि आप किसी सड़क के किनारे किनारे घूमते हैं, टहलते हैं, यदि आप किसी नदी के किनारे टहलते हैं, यदि आप नहर के किनारे टहलते हैं, तो उस कंडीशन में यूज करते हैं हम along. He was walking along the road. वह सड़क के किनारे किनारे घूम रहा था, इसी सेंस में इसका यूज होता है। फिर नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपका along with. along with का मतलब होता है साथ साथ। He went to Delhi. वह दिल्ली गया था along with his friends, अपने दोस्तों के साथ। तो along और along with का कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद होता है towards. towards का मतलब होता है की और की तरफ। He was going towards the hospital, यानी वह हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था, वह सिनेमा की तरफ जा रहा था, वह दिल्ली की तरफ जा रहा था, वह स्टेडियम की तरफ जा रहा था। तो जब भी कोई सब्जेक्ट किसी की तरफ जाता है और वहां पे और या तरफ शब्द का यूज होता है, उसके लिए हम टुवर्ड्स का यूज करते हैं। He was going towards the cinema, he was going towards the stadium, he was going towards Delhi, he was going towards the hospital. Okay, in this condition we use towards. And next prepositions are beside and besides. Watch carefully, there is a difference of only of a single word as, and there is a big confusion between these two prepositions. यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि beside और besides में अंतर क्या है। तो beside का मीनिंग होता है पास और besides का मीनिंग होता है के अतिरिक्त। इसमें आपका जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल का और एलडीसी का, उसमें ज्यादातर प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आता है। जैसे सेंटेंस है वह मेरे पास बैठा था, तो ही सैट बिसाइड मी, वह मेरे पास बैठा था, ही सैट बिसाइड मी आएगा। बिसाइड का मीनिंग पास। और अगर कह दिया उसने कि वी एट मैंगोस बिसाइड्स एप्पल्स, यानी जब आपको कोई काम करना था और उसके अतिरिक्त उसके साथ साथ आपने कोई दूसरा काम भी कर लिया, तो वहां पे यूज होता है बिसाइड्स, के अतिरिक्त या के अलावा। वी एट मैंगोस, हमने आम खाए थे, बिसाइड्स एप्पल्स, सेब के अतिरिक्त, यानी कि आपने सेब भी खा लिया और उसके साथ साथ
आम भी खा लिए। ओके, तो ये सारे प्रिकॉशंस आप लोगों के चाहे एकेडमिक एग्जामिनेशंस हैं, चाहे आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बहुत ही विस्तार से इन प्रिकॉशंस के बारे में बताया। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको कोई समस्या है, कोई आपकी क्वेरीज हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप उसे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अगला टॉपिक लेकर आऊँगा, क्योंकि ये टॉपिक आज फिनिश हो चुका है और इसके जो एक्सरसाइज होंगी वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू टू ऑल।